नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। आपको बता दें कि श्री चंडी मंदिर प्रबंधक समिति के चुनाव 31 अक्टूबर को होने और ऐसे में राजनीति काफी तेज हो चुकी है। सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है राजनीति के लिए। हमारे साथ इस समय लेखा निरीक्षक प्रत्याशी अर्चना कंसल मौजूद हैं। पहले बता दें अर्चना कंसल के बारे में। अर्चना कंसल जी जो है वो पिछले लगभग 10 वर्षों से शहर में समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं, जो कि कई धार्मिक संगठनों से जुड़ी है। अर्चना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव धन्यवाद। पॉडकास्ट में ई हापुड़ न्यूज में। धन्यवाद। धन्यवाद पुलकित जी। जी तो अर्चना जी जो है वैश्य सेवा समिति की जिलाध्यक्ष हैं। हरे कृष्ण संकीर्तन मंडल से भी अर्चना जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर अर्चना जी अब जो है देखा जा रहा है कि चंडी मंदिर के जो चुनाव होने हैं उसमें पहली बार ऐसा मौका है कि जब एक महिला प्रत्याशी मैदान में उतरी है। जी जी। तो पहले तो मैं यही कहूंगी कि ये जो हमारे वोट बने हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो ये 1768 वोट बने हैं, पहले ये 60-65 वोट रह गई थी, उनमें ही चुनाव हो जाया करता था। लेकिन अब जो 1768 वोट बने हैं, शायद मैया ने कुछ सोच के ही ये किया है कार्य। और मेरा विश्वास है कि मैं अर्चना कंसल एक जागरूक मतदाता के रूप में आप सभी के सामने आ रही हूँ, लेखा निरीक्षक के रूप में। और मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि ये 1768 वोट बने हैं, तो इसका असली हकदार कौन? ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है कि किसे आगे लाकर माँ की सेवा करने का आप अवसर प्रदान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी महिला सशक्तिकरण चलाया है, और महिला शक्ति आपके सामने आज लेखा निरीक्षक के रूप में है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और पुलकित जी, आपका मैं आपको बता दूं कि चंडी मंदिर, अगर मैं आती हूँ जीत करके चंडी मंदिर के इस चुनाव में, तो चंडी मंदिर का विकास जो शायद मैं अब तक सोचती थी या कहती थी सभी से, जो पूरा नहीं हो पा रहा था, वो शायद मेरे चुनाव में जीतने के बाद वो पूरा हो पाए। और मैं विकास के लिए लंबी समय से चली आ रही समस्याओं को सर्वप्रथम ठीक करके पारदर्शी व्यवस्था, आधुनिक टेक्नोलॉजी, प्रत्येक संसाधनों का उपयोग हम करेंगे इसमें। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, हिंदू वर्ग को संगठित करने के लिए कार्य करेंगे। हापुड़ क्षेत्र में लड़कियों के लिए शिक्षण केंद्र की स्थापना करने का हमने सोचा है। जो हापुड़ में क्षेत्र में कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी हम प्रदान करने की सोच रहे हैं। लेकिन देखें, अब इस चुनाव में वास्तव में ही इसमें राजनीति कुछ ज्यादा ही हो रही है। तो मैं समझती हूँ अगर एक व्यक्ति के खिलाफ अगर सारा समाज खड़ा हो जाए, तो समझें कि उसमें कुछ ना कुछ तो खास है, और उसका साथ देने की हमने पूरा विचार बना लिया है। पूर्ण समर्थन से, भारी से भारी मतों से हमें सभी मतदाता वोट देकर जिताएंगे, ये हमारा विश्वास है। जी बिल्कुल, जीत की धन्यवाद। बात आपने कही। जीत के बाद क्या कुछ करेंगे इस पर थोड़ा और गंभीरता से और बात करेंगे। उससे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि देखिए राजनीति इस समय बहुत तेज हो चुकी है और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है इसके लिए। राजनीति के लिए किस तरह देखती हैं इस राजनीति को? जो राजनीतिक लोग हैं, देखे पहले भी राजनीति चली आ रही है चंडी मंदिर में, तो अगर राजनीति खत्म करनी है तो अच्छे लोगों को सामने लाना ही पड़ेगा। चंडी मंदिर का विकास तभी हो सकता है जब भक्तों का साथ होगा। जो हमारे ये 1768 वोट बने हैं, उनको अपनी सोच, अपनी समझदारी से अपने वोटों का प्रयोग करना पड़ेगा, किसी राजनीति से परे रह करके। जो लोग अब तक भी ये बोलते हैं कि ये राजनीति हो रही है, अगर इसको अब फिर से राजनीति बनाना है, राजनीति का अखाड़ा बनाना है, तो सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करें। अपने वोट का अधिकार, जिन लोगों ने वोट बनवाने में जी जान एक कर दी है, रात और दिन एक कर दी है, उसके लिए आप जरूर विचार करें और अपने विचार के अनुसार अपने वोट का प्रयोग करें। पुलकित बिल्कुल। जी। और देखिए सही कहा आपने
कि अपने वोट का इस्तेमाल करें, बहुत समझदारी के साथ जो है अपने इस मताधिकार का इस्तेमाल करें। और यहाँ देखें तो आप अपनी जीत के लिए कितनी आश्वस्त हैं। आप लेखा निरीक्षक, अगर देखा जाए ऑडिटर के पद पर जो है आप खड़ी हुई हैं, अपनी जीत को लेकर आप कितनी आश्वस्त हैं अर्चना जी? पुलकित जी, सभी को पता है कि मैं कितने लंबे समय से समाज सेवी हूँ और समाज में सेवा कार्य निरंतर करती चली आ रही हूँ। मेरी बहुत सी संस्थाएं हैं जिसमें मैं वैश्य महिला सेवा समिति से जिला अध्यक्ष पद पे हूँ, और हमें ऊपर से भी यही आदेश आते हैं। और हमें नंदी जी ने और योगी जी ने भी चाय पर बुलाया था, और शायद इसीलिए बुलाया था कि हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। जब एक गृहिणी अपने 8 बच्चों के लिए उनकी पसंद का, उनकी मनपसंद का किचन में खड़े होकर के खाना बना सकते हैं, तो हमें लगता है कि हम समाज में, या हम चंडी मंदिर जैसे जैसे जो मैया का एक पूजनीय स्थल है, तो हम वहां पे भी पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे भी और कराएंगे भी। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा यहाँ पे आपसे। एक तो कमेंट बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके सपोर्ट में हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। नितिन जिंदल है, गीतिका सिंगल है, यशु अग्रवाल है, शाहिद सैफी हैं, जो जो समय जो है आपको मोटिवेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपने बात करी पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है चंडी मंदिर की जो समिति है उसके लिए। जी पुलकित जी। ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाए वो बहुत ही बड़ा, एक क्या कहें कि एक जरूरी है। उस सभी का उद्देश्य यही होता है कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, लेकिन चीजें कभी कभी बदल जाती हैं। यहाँ पे अगर बात करें, जब आप अगर चुनाव जीतती हैं तो उसके बाद चंडी बरहानी का आशीर्वाद लेने के बाद आप क्या कुछ करेंगी? आपने भी कुछ चीजों के बारे में बताया, हमारे साथ कुछ दर्शक अभी जुड़े हैं, एक बार आप फिर से बताएं वो टेक्निक क्या है, छात्राओं के लिए आपने क्या कुछ बताया, वो क्या क्या चीजें जो आप चुनाव जीतने के बाद करेंगे? छात्राओं के लिए सोचा है कि हमारी जो गरीब और निर्धन कन्याएं हैं, जो पढ़ना तो चाहती हैं और धन का अभाव है, उनके लिए हमने सोचा है, अपनी हिंदू कन्याओं के लिए, कि उनको छात्रवृत्ति हमारी चंडी मंदिर से दी जाए। और हमने सोचा है कि जो चंडी मंदिर पे लंबे समय से चली आ रही हैं, ये जो दुर्व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, चंडी मंदिर का अभी तक विकास, छोटी छोटी संस्थाएं इतना सारा विकास कर रही हैं, जबकि चंडी मंदिर में हजारों भक्तों का रोजाना आना जाना रहता है। और अभी हमारी गुल्लक खुली थी जिसमें इतना अमाउंट आपने देखा कि 37 लाख के लगभग, और जिसमें कुछ काउंट भी नहीं हुआ था, इतना चढ़ावा आता है। जबकि कितने लंबे समय से हमारा ये चंडी मंदिर की स्थापना है, उसका विकास मेरे ख्याल से तो अभी इतना नहीं हो पाया है जो होना चाहिए। और वास्तव में इसमें अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए कि भूखों को भोजन मिल जाए। जो मतलब ये हमारी चंडी मंदिर से टोकन या रसीद लेकर के व्यवस्था होनी चाहिए। और पढ़ाई में मैंने कहा ही, कुछ बीमारों के लिए एक अस्पताल निश्चित खुलना चाहिए, जो हमारी चंडी मंदिर सेवा समिति की तरफ से होना चाहिए। जो अभी तक इकासा है, जो इकासी में हमने अभी सोच रखा है, जिसमें अभी सफाई में भी अव्यवस्था फैली हुई है, वो भी सुचारू रूप से सही रहना चाहिए। और आर्थिक रूप से जो हमारे कमजोर हिंदू वर्ग हैं, उनको संगठित करने का कार्य करना चाहिए। और हापुड़ क्षेत्र में लड़कियों के लिए शिक्षण केंद्र की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और हापुड़ के जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं अति आवश्यक मुझे लगती हैं, जो अब तक नहीं हुई हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे 1768 मतदाता हैं, उनके साथ मिल बैठ करके सभी के सहयोग से जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था निकल के आएगी, हम लोग वो देंगे। हाँ बिल्कुल। और देखिए, आपकी योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, और जरूर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको उसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन इस दौरान चुनौतियां बहुत सामने आने वाली हैं आपके। ये जो आपने योजनाएं बताई हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना कितना चैलेंजिंग लग रहा है आपको? पुलकित जी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। धीरे धीरे, अगर अभी हमारे मेंबर भी इतने सारे बढ़ चुके हैं, सदस्य इतने सारे चंडी मंदिर के हैं, अगर सभी का साथ होगा, रहेगा, तो चंडी मंदिर का विकास मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दूर है, और बिल्कुल। देखिए, निरंतर हमारे होता रहेगा। साथ दर्शकों के कमेंट्स ले लेते हैं। राधिका अग्रवाल हमारे साथ इस समय लाइव है। उनका कहना है एकाशे को लेकर जो वहां स्थिति है उसको लेकर वहां साफ सफाई होनी चाहिए एकाशे में। वही जी विकास वर्मा हमारे साथ इस समय मौजूद है। और विकास
वर्मा का भी एक कमेंट आया है। उन्होंने भी कहा है कि कुछ रेनोवेशन को लेकर, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो गरीब लोग हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो तमाम सजेशंस भी इस समय हमारे पास कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। विकास वर्मा, राधिका अग्रवाल, विकास के साथ शिवा तोमर हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम गोयल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने जो आपने जो योजना बताई हैं उसका स्वागत किया शुभम गोयल ने। छाया कंसल मित्तल ने भी स्वागत किया उसका, जो योजनाएं आपने बताई हैं। यांश यशु अग्रवाल ने भी स्वागत किया। जी अर्चना जी, आप बता रही थी कुछ अपनी योजनाओं के बारे में। लगातार कमेंट आ रहे हैं और आप हम लगातार देख रहे हैं कि जो है योजना आपने बताई है उसको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं काफी। तो पुलकित जी, मैं वास्तव में ही अपने दिल से सच्चे मन से कहती हूँ, मैं चंडी मैया की वास्तव में ही कितने टाइम से मैं मंदिर जाती हूँ और उनकी अनन्य भक्त हूँ और भक्ति करना चाहती हूँ निरंतर। चंडी मंदिर में जो सुबह के टाइम चोला चढ़ाने के लिए लेकर के भीड़ लगी रहती है, मेरे ख्याल से ये चोले की व्यवस्था इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। नंगे पैरों मैया के मंदिर में घुसते हैं जहाँ धूल मट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है पुलकित जी। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके से नंगे पैरों में मैया की पिंडी के पास अव्यवस्था रहती है। पुजारी जी को अपने अपने चोले का सामान दें। पुजारी जी का यही रहना चाहिए कि सबसे चोले का सामान इकट्ठा करके एक टाइम रख के कि इस टाइम चोला चढ़ेगा, अपना अपना चोला सभी दे दें, जिससे कि ये व्यवस्था भी सुचारू रूप से रहे, पुजारियों का ड्रेस कोड एक रहे। और सीसीटीवी कैमरे बहुत जरूरी हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पुलकित जी सारा जो मंदिर का मैनेजमेंट है वो रहना चाहिए। गुल्लक भी खुले तो वो सीसीटीवी कैमरे के सामने ही खुले। और मैं सोचती हूँ पुजारी जी की ड्रेस कोड के साथ साथ ये भी रहना चाहिए कि जो भी मंदिर में चढ़ावा आता है पुलकित जी, वो हमारी गुल्लक में ही डलना चाहिए। ये नहीं है कि पुजारी जी अपने हाल बारात जो ये पुजारी जी रख देते हैं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए और पूरा चढ़ावा गुल्लक में जाना चाहिए जो मंदिर के निर्माण में लगे। अव्यवस्था बहुत सारी है जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, तो अगर ये मुझे मौका मिलता है तो ये व्यवस्थाएं वास्तव में ही मैं बिना परेशानी के ठीक करना चाहूंगी। बिल्कुल अर्चना जी, जैसे कि आपने बताया तमाम योजनाएं आपने बताई बहुत अच्छी, और ये जो आपने बताई हैं बहुत ही स्वागत योग्य है। गुल्लक की जैसे आपने बात कही, सीसीटीवी की आपने बात कही, एक ड्रेस कोड हो जो चोला चढ़ा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों के जो चरण, जो लोगों के जो पाँव है उसमें कहने गंदगी हो जाती है, वहां से वहां तक आने में, वो ऐसे में जी इसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन यहाँ पर आप एक बात बताइए, जो सीसीटीवी की बात आपने कही, सिक्योरिटी की खास तौर पे वहां थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। गुल्लक भी खुले, सीसीटीवी के आगे खुले, इससे पहले किसी को ये कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि सीसीटीवी की जो बात है ये आज हम कर रहे हैं यहाँ पे सीसीटीवी की बात, जबकि हम देखें तो पूरा जो काफी जो क्षेत्र है सीसीटीवी काफी समय पहले कई जगह लग चुका है, लेकिन चंडी मंदिर में नहीं लग पाया अभी तक। तो इस तरह के कई कदम पहले उठाए जाने चाहिए थे, जो अब आपने जो है उसको अमल में लाने की बात कही है। जी पुलकित जी, वैसे तो सीसीटीवी लगे हुए हैं लेकिन खराब हो जाते हैं तो उनको व्यवस्थित नहीं कराया जाता। मुझे समझ में नहीं आता, मैंने कहने की कोशिश भी की है लेकिन मेरी बात शायद अधिकारियों तक पहुंच नहीं पाई है, या अधिकारियों ने इस पे अमल नहीं किया था पहले जो थे। तो पुलकित जी, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो गड़बड़ है चंडी मंदिर में। और चंडी मंदिर एक मैया का मेन, हमारा हापुड़ शहर के अंदर ये महारानी है, चंडी महारानी हमारी जो मेन मठ है चंडी मंदिर, और जिसमें हजारों भक्तों का रोजाना आना जाना है। और व्यवस्थाएं बहुत कमी है व्यवस्थाओं की, वो पुलकित जी शायद मैं आ पाई तो मैं सुचारू रूप से बिल्कुल व्यवस्थित करना चाहूंगी। और बहुत मुश्किल काम नहीं है जो हमें लग रहा है कि मुश्किल काम है, पुलकित जी जी, ये बिल्कुल ज्यादा मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल से। और ये सभी लोगों का सहयोग और सपोर्ट रहा। हमारे 1768 वोटर कम नहीं होते, भक्त कम नहीं होते, तो उनके सहयोग रहा तो पुलकित जी अवश्य हम ये कदम उठाएंगे। बिल्कुल। और आपको ई हापुड़ की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप चुनाव में उस समय उतरी हुई हैं और पहली बार ऐसा मौका लगा कि महिला चुनाव के मैदान में है। और अर्चना कंसल से हमने बातचीत करी, जो कि ऑडिटर यानी कि लेखा निरीक्षक के पद पर जो है इस समय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। और अर्चना जी कुछ और कहना चाहती हैं आप, अपनी कुछ बात रखना चाहती हूँ आप? और
गीति का पुलकित जी सिंगल है, लगातार कमेंट कर रही हैं आपके सपोर्ट में। गीति का सिंगल है और सोनू बालाजी भी हैं। पुलकित जी बस सपोर्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे ये मौका अवश्य दें। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि मुझे लेखा निरीक्षक पद पर अवश्य नियुक्ति का अवसर दें, जो मैं ये व्यवस्था ठीक कर सकूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आप लाइव जुड़ी और आपने अपनी बात रखी। तो ये थी अर्चना कंसल, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ प्राथमिकता है अगर वो चुनाव के बाद जीत जाती हैं और किस तरह से जो है जो व्यवस्था है उसको सुधारेंगी। और फिलहाल के लिए लाइव ब्रॉडकास्टिंग में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।